जंगल से कुछ फासले पर एक गांव आबाद था। गांव के लोग मेहनती और जफाकश थे। गांव के बाशिंदों में खैरदीन जाना पहचाना नाम था। खैरदीन अपने काम का माहिर था। खैरदीन की महारत और ईमानदारी की वजह से शहर में उसके बनाए हुए माल की खूब मांग थी। इस मकसद के लिए खैरदीन जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और मुख्तलिफ किस्म के फर्नीचर वगैरह बनाकर फरोख्त करता था। जंगल के शुरू में कुछ दरख्त एक दूसरे से फासले पर थे और लोगों की आमदोरफ्त की वजह से यहाँ जंगली जानवर भी नहीं थे। अलबत्ता बंदरों की बहुत बहुतायत थी। छोटी मोटी शरारतों से वो बाज नहीं आते थे। कुछ दूर जाकर घना जंगल शुरू हो जाता था। खैरदीन ने सुना था कि घने जंगल में शेर भी रहते हैं, लेकिन आज तक उनसे वास्ता नहीं पड़ा था। एक दफा खैरदीन को शहर के चिड़ियाघर की तरफ से 3 अदद बड़े साइज के पिंजरे बनाने का काम मिला। खैरदीन ने अपने बेटे को साथ लिया और औजार संभाले। जंगल के घर के हिस्से में अपने मकसद की लकड़ियां काट कर पिंजरे बनाने का काम शुरू कर दिया। उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी, लिहाजा वो लकड़ियों को उठाकर घर ले जाने की बजाय जंगल में ही काम करता और शाम को औजार लेकर वापस आ जाता। तीसरे रोज इसने एक खूबसूरत और मजबूत पिंजरा तैयार कर लिया। खैरदीन अपने काम का जायजा ले रहा था कि उसे कुछ आवाज सुनाई दी। इसने मुड़ कर देखा तो चंद कदम के फासले पर एक शेर खड़ा था। खैरदीन थर थर कांपने लगा। अचानक इसके जहन में एक तरकीब आई। अलिफ खैरदीन ने खुशामद भरे अंदाज में हाथ जोड़ते हुए कहा, बादशाह सलामत, नाराज ना हो, आपका घर बना रहा हूँ, तशरीफ लाई। शेर नरम पड़ गया और कुछ सोचे समझे बगैर अंदर चला गया। खैरदीन ने जल्दी से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और अपने बेटे से कहा, पानी गर्म करके लाओ। पानी जब गर्म हो गया, खैरदीन ने वो गर्म पानी शेर के जिस्म पर फेंक दिया। गर्म पानी की वजह से शेर का जिस्म झुलस गया। गर्म पानी फेंकने की वजह से शेर की हालत खराब हो गई। जब खैरदीन ने देखा कि शेर अब होश में नहीं है तो उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। शेर फौरन से भाग गया। कुछ देर बाद शेर अपने साथ और 2 शेर लेकर आ गया। ये देखकर खैरदीन और उसका बेटा फौरन से दरख्त पर चढ़ गए। खैरदीन के जहन में तरकीब आई। इसने कहा, गर्म पानी लेकर आओ। गर्म पानी का सुनकर शेर भाग गया। इसके पीछे बाकी 2 शेर भी भाग गए। इस तरह खैरदीन अपनी अक्लमंदी और हाजिर दिमागी की वजह से न सिर्फ महफूज रहा बल्कि शेरों को भागने पर मजबूर कर दिया। इखलाकी सबक, इंसान जंगल के बादशाहों का बादशाह है।